रानी जैसे ही पुराना नल घुमाती है, नल से गरम गरम समोसे निकलने लगते हैं। रानी ढेर सारे समोसे टोकरी में भरकर बाजार बेचने जाती है। इतने सारे समोसे देखकर हलवाई चौंक जाता है। फिर हलवाई सारे समोसे खरीद लेता है और रानी को बहुत पैसे दे देता है। रानी सारा पैसा रास्ते में मंदिर और मस्जिद में दान कर देती है। कुछ दिन बाद रानी बहुत अमीर हो जाती है। धीरे धीरे रानी पूरे गांव को समोसे देने लगती है और पूरा गांव समोसे बेचकर कमाने लगता है। और फिर दो चोर उस नल को चुराने की कोशिश करते। रानी उनका पीछा करती है, लेकिन फिसल कर गिर जाती है और दोनों चोर नल लेकर भाग जाते हैं। तभी जिन मंदिर और मस्जिद में रानी ने दान किया था, वहां से चमत्कार होता है और चोर बेहोश होकर गिर जाते हैं। क्या आपने ईश्वर के लिए सब्सक्राइब किया? कमेंट में बताओ। एक दिन गरीब रानी को कचरे के ढेर में एक चमचमाता गोल्डन गैस सिलेंडर मिलता है। रानी उस गोल्डन गैस सिलेंडर को रिक्शा में रखकर अपने घर ले आती है। घर आकर वह उस सिलेंडर को अपने कमरे में रख देती है और थककर सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही रानी उठती है, वह जिज्ञासा में उस गोल्डन गैस सिलेंडर को छूती है। अचानक सिलेंडर से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और रानी को अपनी ओर खींच लेती है। पलक झपकते ही रानी गोल्डन गैस सिलेंडर की जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। चारों तरफ पहाड़ों की तरह ढेर सारे चमचमाते गोल्डन गैस सिलेंडर पड़े होते हैं। इतने सारे गोल्डन गैस सिलेंडर देखकर रानी बहुत हैरान हो जाती है। वह धीरे धीरे गोल्डन गैस सिलेंडर की दुनिया से सिलेंडर लाकर असली दुनिया में लाने लगती है। रानी उन सिलेंडरों को गरीबों और मंदिरों में बांट देती है। धीरे धीरे शहर के गरीब लोगों को मुफ्त गैस मिलने लगती है और उनका जीवन आसान हो जाता है। लेकिन एक दिन जब रानी गोल्डन गैस सिलेंडर की दुनिया में गई हुई थी, तभी दो चोर उसके घर में घुस जाते हैं। वे उस चमचमाते गोल्डन गैस सिलेंडर को उठाकर चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही सिलेंडर असली दुनिया से गायब होता है, गोल्डन गैस सिलेंडर की दुनिया का रास्ता भी बंद हो जाता है। बेचारी रानी गोल्डन गैस सिलेंडर की दुनिया में ही फंस जाती है। जिस रानी ने सबकी मदद की, उसी रानी को दुनिया ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं दिया। एक दिन अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा बर्गर गांव के बीच आ गिरा। जोरदार धमाके से जमीन हिल उठी और चारों तरफ धूल का बादल छा गया। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी ने कहा कि यह ऊपर वाले का कोई संकेत है, तो किसी ने इसे कोई अजीब आसमानी आफत समझ लिया। थोड़ी देर बाद कुछ हिम्मती गांव वाले लाठियां लेकर उस अजीब चीज के पास पहुंचे। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सब हैरान रह गए। वह सचमुच एक विशाल बर्गर था। उसके अंदर से पनीर, सब्जियों और सॉस की खुशबू हवा में फैल रही थी। डर और उलझन में गाँव वालों ने मिलकर उस बड़े बर्गर को पास की पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। वह लुढ़कता हुआ सीधे घने जंगल में जा गिरा। उस जंगल में सफेद रंग के समझदार भालुओं का एक छोटा गैंग रहता था। उन्होंने इतना बड़ा बर्गर कभी नहीं देखा था। एक भालू ने हल्का सा टुकड़ा तोड़ा तो अंदर से गरम गरम पनीर और सब्जियां दिखाई दी। कुछ दिनों बाद गांव में खाने की भारी कमी हो गई। खेत का फसल खराब हो गए और लोगों के पास खाना कम पड़ने लगा। यह देखकर भालू गैंग का दिल पिघल गया। उन्होंने मिलकर उस बड़े बर्गर को लकड़ी की गाड़ी पर रखा और गाँव तक ले आए। गाँव वाले ने जब बर्गर को देखा तो बहुत खुश हुए। जब भालू ने बर्गर को तोड़ा गया तो अंदर से कई छोटे छोटे बर्गर निकल आए। गांव वालों ने मिल बांटकर खाया और खुश हो गए। भालू गैंग फिर चुपचाप जंगल लौट गया, जैसे उन्होंने कोई गुप्त भलाई की हो। एक दिन गरीब मीरा को कचरे के ढेर में एक छोटी सी चमकती हुई परी मिलती है। परी बहुत क्यूट होती है, इसलिए मीरा उसे अपने घर ले आती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है। एक सुबह वो छोटी परी अचानक बोलती है, मैं कोई साधारण परी नहीं हूँ मीरा, तुमने मेरी अच्छे से देखभाल की है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। लेकिन एक शर्त है, ये बात किसी को बताना मत। अगली सुबह जब मीरा कॉलेज जाती है तो वहाँ के सारे लड़के लड़कियां उसे गरीब मीरा कहकर चिढ़ाने लगते हैं। बेचारी मीरा उदास होकर वापस अपने घर आ जाती है और रोते हुए छोटी परी को सारी बात बताती है। तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और मीरा को एक बहुत ही सुंदर लड़की बना देती है और उसका घर भी आलीशान महल में बदल जाता है। साथ ही उसके लिए एक चमचमाती BMW कार भी प्रकट कर देती है। अगले दिन जब मीरा उसी BMW कार से कॉलेज पहुंचती है तो वहाँ के सारे लड़के उसे देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन अफसोस, उस छोटी सी परी को किसी ने लाइक तक नहीं किया। दोस्तों, दादी कचरे में एक चमकता हुआ उड़ने वाला सांप देखती है। जिज्ञासा में दादी उसे हाथ में लेकर घर ले आती है। सांप अचानक बोलता है, मैं जादुई उड़ने वाला सांप हूँ, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन किसी को मत बताना। अगले दिन दादी खेत में काम करने जाती हैं। अमीर महिलाएं दादी को देखकर हंसती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। दादी दुखी होकर घर लौटती हैं और सब कुछ सांप को बताती हैं। सांप जादू करता है और दादी के लिए एक शानदार साड़ी, गहने और एक नई रोल्स रॉयस कार लाता है। दादी कार लेकर गाँव में निकलती है। गाँव के लोग दादी को देखकर हैरान हो जाते हैं।
अमीर महिलाएं भी शर्मिंदा हो जाती हैं। दादी हंसते हुए कार में बैठती हैं और उड़ने वाला सांप आसमान में उड़ जाता है। गरीब राधा एक ब्लू डायमंड के आदमी से शादी करती है और उसके साथ अपने गरीब घर में आने लगती है। वह उस आदमी से कहती है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तुमको खुश कैसे रख पाऊंगी। तभी ब्लू डायमंड वाला आदमी उसको अपने शरीर से एक डायमंड निकाल कर देता है और प्यार से कहता है, तुम इसको बाजार में बेच दो, तुमको किसी चीज की कमी नहीं होगी। राधा उस डायमंड को बेचने सुनार के पास जाती है। सुनार वह डायमंड देखकर कहता है, ये बहुत महंगा है, मैं इसको नहीं खरीद सकता। फिर राधा दूसरे सुनार के पास जाती है। वह डायमंड को अच्छे से चेक करता है और उससे वह डायमंड खरीद लेता है और बदले में राधा को पैसे दे देता है। राधा बहुत खुश होती है, पर उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचने लगती है, अगर एक डायमंड बेचने पर इतने पैसे मिले हैं, तो अगर मैं पूरा डायमंड वाला आदमी ही बेच दूं, तो कितने पैसे मिलेंगे। अगले दिन वह अपने डायमंड के पति को सुनार के यहाँ बेच देती है और सुनार राधा को ट्रक भरकर पैसे दे देता है। राधा बहुत अमीर तो बन जाती है, पर अकेली रह जाती है और उधर डायमंड वाला आदमी सुनार के घर बैठा चुपचाप रोता रहता है। किसी ने उसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।